नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी टार्च को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं और साथ ही साथ जो हमारे इसमें एलईडी लगा हुआ है, जैसे आपका यहाँ हेडलाइट में जो आपका एलईडी लगा हुआ है, ये भी हम बताएंगे कि कौन सा एलईडी आप लगाएंगे तो आपको रोशनी इससे अच्छी मिलने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ जो हमारे इस टार्च में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखिए पीछे उखड़ पुखड़ गया है ये, और जो सामने का हमारा ये एलईडी है, ये एलईडी नहीं जल रहा है, बहुत हल्का हल्का सा यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, देखिए बहुत हल्का हल्का, शायद आपको कैमरे में दिखेगा भी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके टार्च में आता है तो ये जान लीजिए क्यों आता है। अगर आपका हेडलाइट का एलईडी जलता है, ख़राब हो जाता है, तो क्यों आता है सबसे पहले मैं बता देते हैं। जब भी आपका इस तरह का कोई टार्च होगा और आप इसको डायरेक्ट एसी में जब चार्ज करते होंगे, यहाँ से मान लीजिए प्लग हमने लगा दिया बिजली वाला, तो प्लग लगा दिया और उसके बाद हम अगर इस स्विच को ऑन कर देते हैं, यानी हम अपने एलईडी को जला देते हैं, तो बिजली में लगा हुआ अगर इसको हम जला देते हैं तो हमारा एलईडी यहाँ से ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ख़राब होने का, इसको आप ध्यान दीजिए तो आपका सामने का एलईडी ख़राब नहीं होगा। अब आइए इसे खोल लेते हैं फटाफट, क्योंकि देखिए इस तरह सब सामने वाला खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ सारे स्क्रू जो लगे हुए हैं सभी स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे हमको अगर इसका एलईडी लगाना होगा तो हम बिना खोले ही लगा सकते हैं। यहाँ से आप वायर छटका लेंगे और इसका जो एलईडी है उसको बदलेंगे, लेकिन हमारा इसके अंदर भी काम है। जैसे कि हमारा देखिए यहाँ एलईडी भी हमारा ये थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको भी हमें सेटिंग करना होगा, तो ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले एलईडी का जो काम है उसको कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ आपको इस कटोरी से दोनों वायर को यहाँ से हटा लेना है। देखिए इस तरह से आपको हटा लेना है और हटा के इसको आप साइड कर दीजिए। अब देखेंगे जब आपका एलईडी ये ख़राब होता है तो आप देखेंगे यहाँ एलईडी आपका काला पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काला हो गया है आपका, उसके बीच में भी काला आपको नज़र आ सकता है, या ऐसे भी नहीं पता चलता है तो आप किसी सेल से आप यहाँ पे लगा के चेक कर लीजिए। लेकिन ये हमारा जो एलईडी है बिल्कुल ऑलरेडी ख़राब है। अब इसको बदलने के लिए देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको इसे मतलब यहाँ पिन को उखाड़ना पड़ेगा। देखिए अलग अलग टार्च में अलग अलग तरह की क्वालिटी का यहाँ मटेरियल लगाया होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ हमको एलईडी को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये पिन दिया गया है, इस पिन को यहाँ से हमें उखाड़ना होगा। तो दोस्तों यहाँ ये ऑलरेडी मतलब निकल चुका है। अब ये निकल जाने के बाद अब देखेंगे यहाँ एलईडी आपका यहाँ बिल्कुल ख़राब है और इसको बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ आप आयरन से इसको निकालेंगे, क्योंकि अगर ये हमारा एलईडी जो होता है यहाँ दोनों लेग तो चिपकाया रहता है, साथ ही साथ इसका हीट सिंक भी इस हमारे प्लेट से चिपका होता है, यानी सोल्डिंग हुआ रहता है। तो आपको निकालने के लिए क्या है, पहले एक साइड का कोई पिन यहाँ से ओपन कर लीजिए, एक हटा लेने के बाद ठीक है, अब दूसरे साइड का जब आप यहाँ आयरन रखेंगे तो इसको आप यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से घुमा भी सकते हैं, ये घूम जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से शोल्डर भी, यहाँ का भी शोल्डर आपको यहाँ से हटा लेना। देखिए हट गया, ये हमारा राउंड में घूम के वहाँ से हमने हटा लिया। अब इसको आप किसी भी टूल की मदद से इसका ये एलईडी को आप फोड़ दीजिए यहाँ से। देखिए इस तरह से आपका फूट जाएगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप हीट सिंक इसका यहाँ पे चिपका हुआ है। अब इसको हटाने के लिए आप आयरन यहाँ पे रखिए और जैसे ही ये पिघलेगा आपका यहाँ से हीट सिंक भी वहाँ से हट जाएगा। देखिए इस तरह से अब ये साफ़ हो गया। अब इतना अच्छा से तो हमारा दूसरा एलईडी नहीं लग पाएगा। ठीक है, लेकिन अब आइए बताते हैं कौन सा एलईडी यहाँ आपको लगाना होगा जिससे आपको अच्छी रोशनी मिलेगी। तो मेरे यहाँ देखिए दो तरह की हमारे पास एलईडी है। अभी मैं दोनों एलईडी को आपको दिखाता हूँ। एक हमारी एक एलईडी ये है और दूसरी एलईडी हमारे पास जो है ये है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों में आपको अंतर ऐसे नज़र आएगा। जो आपकी सस्ती एलईडी होगी, देखिए इसमें इस तरह का, उसमें बीच में आपका पीला प्लेन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक पीला होगा, वो पूरा प्लेन होगा। लेकिन जो आपकी अच्छी एलईडी होगी जिसको आप टार्च में यूज करना चाहते हैं अच्छी रोशनी के लिए, तो उसमें पीला तो है अंदर, लेकिन उसके ऊपर एक उभरा हुआ प्लेट और आपको पीला सा नज़र आएगा।
इस तरह से आपको देखिए वहाँ पे एक छोटा सा उसमें उभरा हुआ और नज़र आएगा, लेकिन इसमें आपको कोई उभरा हुआ नज़र नहीं आएगा। एक गोल सा प्लेट पीला सा वहाँ आपको नज़र आएगा। अगर इसको हम टार्च में लगा देते हैं तो अच्छी रोशनी हमको नहीं मिलेगी, जबकि इसको लगाएंगे तो ये हमारा रोशनी अच्छी मिलेगी। दोनों में रेट का भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये आपका 2 से 3 रुपये में मिल जाता है, ये आपके 5 से लेके 10 रुपये के आसपास मिलता है। ये हमारा 3 वाट का LED है। अब इसको लगाने के लिए भाई देखिए कोई बहुत बड़ा कारीगरी तो इसमें है नहीं, तो इसका लेग जो सीधा है इसको आपको यहाँ पे टेढ़ा कर लेना होगा। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से यहाँ पे इसका लेग जो है वो टेढ़ा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चूँकि लगाने में हमको वहाँ अच्छा लगे, अच्छे से हमारा ये चिपक जाए। फिर दूसरे साइड का लेग यहाँ पे आपको ऐसे ही मोड़ लेना है। ठीक, अब इसका प्लस माइनस पहचानने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर किसी LED पे लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर लीजिए कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। कुछ भी नहीं समझ में आता है, बस आपको LED यहाँ बैठा लीजिए, बाद में यहाँ से आप चेक कर लीजिए कौन सा हमारा प्लस पॉइंट हुआ कौन सा माइनस पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके जहाँ हमारा सेंटर पे वो LED लगा हुआ था उसी सेंटर पे अच्छे से बैठा के हम इसको सोल्ड कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेंटर में अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग कर लेना है। दोनों पॉइंट को अच्छी से सोल्डिंग कर लेना है और आपका हीट सिंक पे ये जाके सट जाएगा। उतना कंपनी के जैसा तो यहाँ हम नहीं बैठा पाएंगे। इसको बैठाने के लिए क्या है, आपको यहाँ पीछे से हीट देना होगा। जब पीछे से हीट देंगे तो आपका LED वहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद अब इसका देखिए यहाँ सेपरेटर जो है, जो LED को यहाँ सेपरेट करता है, इसको हमें यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, लगा लेने के बाद अब यहाँ सबसे पहले हमको वायर जोड़ लेना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो वायर है दोनों हमने डिस्कनेक्ट किया था, ये प्लस और माइनस। आपको अगर डाउट हो कि आपका उल्टा जुड़ा हुआ है तो आप वायर को पलट के चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमको यहाँ कोई डाउट नहीं है। जैसे प्लस माइनस था उस तरह से हमने LED को भी लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस लगा देते हैं, उसके बाद माइनस को भी यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं। तो प्लस माइनस को हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। एक बार जला के इसे चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमारा LED जो है वो बिल्कुल जल रहा है। अब इसके यहाँ कटोरी में हम इसको फिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ फिट हो गया है। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे जाम करना होगा। जाम करने के लिए हम फेविक्विक का तो यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ मैक्सो बांड बाद में लगा देंगे, और मैक्सो बांड नहीं तो ग्लू लगा, जो आपका ग्लू लगा के इसको हम यहाँ पे जाम कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये बाहर का काम है, बाहर का हम बाद में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से हम LED बदल लेंगे। अब इस LED से जब आप इसकी रोशनी देखेंगे तो बहुत दूर तक इसकी रोशनी जाएगी, लंबी दूरी की ये रोशनी मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा ये टूटा हुआ है तो इसको भी हम यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं। हमारा जो भी टूटा फूटा था इसको हमने यहाँ सेटिंग कर दिया है, सभी चीज़ को सेटिंग करके। और जो हमारा LED है इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप इस तरह का LED लगाते हैं जो हमने बताया है, इस तरह का LED आप लगाते हैं तो आपके टार्च की रोशनी जो है वो लंबी दूरी तक ये कवर करेगा। तो दोस्तों इस तरह टार्च को हम रिपेयर करेंगे, बाकी अब बाद हो के आप इसको फिटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो का मेन हमारा मकसद ये था कि आप टार्च में कौन सा LED लगाएं जिससे आपको रोशनी लंबी मिले। वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।